समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी है और हमारे वापस लौटने की बारी भी आ चुकी है। बनगांव से झारखंड बॉर्डर तक लगभग 300 किलोमीटर दूर जाना है हमको। सुबह से आज का दिन सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। बनगांव से 2:12 की ट्रेन पकड़ने के लिए हम हाथ में थोड़ा समय लेकर ही निकले थे। बीच रास्ते में एक रेस्टोरेंट से बिरयानी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एलिना बिरयानी खाने की इतनी जिद करने लगी, मजबूरन गाड़ी रोककर मुझे बिरयानी लेनी पड़ी। हम दोपहर का खाना खाकर ही निकले थे और साथ में थोड़ा खाना लेकर भी आए थे। दरअसल आपके साथ जब बच्चे हो तो आपको कुछ चीजें अपने साथ रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे सामने जो चीज देखते हैं वही लेने की जिद करते हैं। बिरयानी का पार्सल बहुत ही बेकार था, पर कोई बात नहीं, जल्दबाजी में किया हुआ काम ऐसा ही होता है। पर जो भी हो, एलिना की वजह से ही सही, पर हमको भी बिरयानी खाने का मौका मिल गया। और देखिए, हम समय से आधा घंटा पहले ही इस स्टेशन पहुंच गए हैं। दोपहर के कारण ट्रेन काफी खाली थी, वरना बनगांव से शालदा लोकल के बारे में सभी जानते हैं कि इस ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। ये देखिए कितने ताजा ताजा जामुन है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। और इधर 2-3 चम्मच बिरयानी खाने के बाद एलिना बोल रही है मुझे और बिरयानी नहीं खाना। ट्रेन चलने का समय लगभग हो चुका है और उससे पहले ही हम खाना खाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए हैं। ट्रेन चलते ही एलिना को वृंदावन की याद आने लगी और वृंदावन से लाए हुए बाल गोपाल की मूर्ति लेकर एलिना राधे राधे बोलने लगी। दरअसल बच्चों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होता है। इसे 6 महीने पहले देखी हुई वृंदावन की हर बात याद है। वृंदावन से लौटने के बाद से हम जहाँ जाते हैं वहीं पर एलिना राधे नाम जपना शुरू कर देती है। हम दमदम स्टेशन पर उतरे और वहीं से अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी और यहाँ भी एलिना बाल गोपाल के लिए सीट रखने को लेकर मुझसे जिद करने लगी। एलिना का मानना है कि बाल गोपाल के लिए भी एक सीट होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वो अपनी सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है। ये देखिए, एलिना मुझे मेट्रो में बैठने की जेस्चर सिखा रही है। पता नहीं उसने ये सब कहाँ से सीखा। मेट्रो में बैठे बाकी लोग भी एलिना की इन हरकतों को देखकर खुश हो रहे थे और इस तरह मस्ती करते करते हम एस्प्लैनेड पहुंच गए और यहीं से हावड़ा मेट्रो पकड़ने के लिए हम एस्प्लैनेड से न्यू कॉम्प्लेक्स गए, जहां से हमको ग्रीन लाइन पकड़ना है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा तेजी से हमारे देश में देखकर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो नाइस। इतनी अच्छी फैसिलिटी देने के लिए भारतीय रेलवे को बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पहुंचकर मैंने एक चीज नोटिस किया, जिसे देखकर मैंने सोचा कि थोड़ी जानकारी के लिए इसे अपने ब्लॉग में इंक्लूड किया जाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि लोग मेट्रो टिकट काउंटरों पर काफी भीड़ भाड़ वाले लाइन से टोकन ले रहे हैं, लेकिन 2 से 3% लोग ही बगल में लगी ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीनों से टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीद रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये किसी के काम में आए तो इसका यूज कैसे करते हैं वह बताना जरूरी है। मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। ये एक ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन है और स्क्रीन पर 3 बटन है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो रिचार्ज कार्ड बटन दबाएं, एक बार मेट्रो पर चढ़ने के लिए बाय टोकन बटन दबाएं और साल भर जब चाहे मेट्रो चढ़ने के लिए बाय न्यू कार्ड बटन पर क्लिक करें। हम अभी 100 रुपए के नोट से नया कार्ड बाय करेंगे, तो इसलिए हमने सबसे पहले बाय न्यू कार्ड बटन पर क्लिक किया। तो अभी यहाँ 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, पहला न्यू टूरिस्ट कार्ड और दूसरा स्टार्ट वैल्यू कार्ड। हमें टूरिस्ट कार्ड नहीं चाहिए, इसलिए हमने सेकंड बटन पर क्लिक किया। यहाँ देख सकते हैं कि 5 अलग अलग वैल्यू के कार्ड अवेलेबल हैं, 150 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक। हम न्यूनतम 150 रुपए का मूल्य कार्ड खरीदना चाहते हैं, इसलिए हमने 150 रुपए पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद 2 पेमेंट ऑप्शन दिख रहे हैं, बाय कैश और बाय UPI। हमें कार्ड कैश में चाहिए, इसलिए बाय कैश ऑप्शन पर क्लिक किया। फिर हमने स्क्रीन के ठीक नीचे 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट इंसर्ट कर दिया। अगर नोट फटा या जाली है तो वो फिर बाहर आ जाएगा और आपको एक अच्छा नोट फिर से ठीक से डालना होगा। इसके बाद ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड इशूड सक्सेसफुली शो हो रहा है और 77 रुपए बैलेंस और 1 साल की वैलिडिटी दिखा रहा है। फिर आपका स्मार्ट कार्ड मशीन से बाहर आ जाएगा।
और ये देखिए फाइनली हमें स्मार्ट कार्ड मिल गया और जब तक इसमें बैलेंस होगा तब तक बिना लाइन में खड़े होकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। और याद रखने वाली बात ये है कि एक कार्ड से सिर्फ एक ही व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं एट अ टाइम। अब हम भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का फीलिंग लेने जा रहे हैं। ये कोलकाता वासियों के लिए गर्व की बात है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी अब कोलकाता वासी हो चुकी हूँ। 2 एस्केलेटर चढ़ने के बाद हम आखिरकार प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और जमीन से लगभग 35 मीटर की गहराई में हावड़ा जाने वाली मेट्रो का इंतजार करने लगे और फाइनली हावड़ा जाने वाली मेट्रो आ गई। दरअसल पहले हमें शियालदह से टैक्सी या फिर बस से हावड़ा आना पड़ता था और कई बार काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, और अभी समय और पैसा दोनों की बचत होगी। इस बार क्योंकि हम अंडर वाटर मेट्रो से हावड़ा जा रहे हैं, एलिना नदी ना देखकर परेशान हो रही थी और मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि नदी जल्दी आ जाएगी। नदी को इंडिकेट करने के लिए टनल के अंदर ब्लू लाइट लगाई गई थी, जिससे हमें पानी के अंदर से जाने का एहसास कराती हो। फाइनली हम हावड़ा पहुंच गए। फिर से 2 एस्केलेटर चढ़कर बाहर आ गए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हावड़ा स्टेशन के ओल्ड और न्यू कॉम्प्लेक्स के बीच मेट्रो स्टेशन बनने से यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। गेट से बाहर निकलते ही राइट साइड पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 है और लेफ्ट साइड पर न्यू कॉम्प्लेक्स में प्लेटफॉर्म नंबर 17 से 23 है। हम लेफ्ट साइड चले गए क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नंबर 17 से स्टील एक्सप्रेस पकड़नी थी, जो शाम 5:25 पर रवाना होने वाली थी। यात्रियों की सुविधा के लिए आप प्लेटफॉर्म पर मेट्रो इंडिकेटर बोर्ड और सिस्टम मैप भी देख सकते हैं। अभी रात के 8:30 बजे हैं। हम अपने निर्धारित स्टेशन पर उतर गए हैं। जो भी हो, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन असली मुसीबत तो यहीं से शुरू होती है। अब हमें यहाँ से 30 किलोमीटर और जाना है, वो भी घने जंगल वाले रास्ते से। बीच बीच में कुछ आदिवासी गांव तो है, लेकिन समस्या लोग नहीं है, असली समस्या जंगली हाथियों से है। एक बार जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसे हाथियों का झुंड हमारे गाड़ी के सामने आ जाए तो क्या होगा। इन जंगलों में इतने जंगली हाथी हैं कि इन्हें देखना बहुत आम बात है। आए दिन खाने की तलाश में ये झुंड ग्रामीण इलाके में घुस जाते हैं। कुछ ही घंटों के अंतर में हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हस्बैंड की सर्विस के कारण हमें यहां आना ही पड़ेगा। पता नहीं कब क्या हो जाए, पर हम कुछ नहीं कर सकते। जहां कोई नहीं आना चाहता, वहां मजबूरन हमें रहना पड़ता है। यहाँ से गुजरते समय में हर बार अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ, ताकि अगर कुछ भी हो तो कैमरे में रह जाए। ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हम बच गए। दूर से हाईवे की लाइट दिख रही है और हम घर के करीब लगभग आ चुके हैं। थैंक्स गॉड, आखिरकार हम घर पहुंच गए। वो देखिए, हमारे रूम के अंदर लाइट ऑन है। दरअसल हमने जानबूझकर घर की लाइट ऑन करके रख के गए थे, क्योंकि हम 1.5 महीना नहीं रहेंगे और अंधेरे में मकड़ी के जाले और कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ये देखिए, आते ही मुझे पका हुआ आम मिल गया। इस घर में कुछ आम के पेड़ हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। आइए आपको भी आम के पेड़ दिखाते हैं। कितने सारे आम पके हुए हैं पेड़ में। पता नहीं रात को आप कितना देख पा रहे हैं, और किसी दूसरे वीडियो पे हम आपको और आम दिखाएंगे। फिलहाल मैं दोनों आमों को फ्रिज में रख रही हूँ। ठंडे हिमसागर आम खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ एलिना ने घर पर पहुँचते ही अपने खिलौने से खेलना शुरू कर दिया। उसको ठीक याद है 1.5 महीना पहले उसने कहाँ क्या रखा था। ये देखिए, खुद ही अपनी चीज निकाल ली है। 1 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद मैंने दोनों आमों को काटा। जितना मीठा उतना ही रसीला है। एक पीस खाते ही मानो पूरे दिन की परेशानी दूर हो गई। वैसे भी काफी रात हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।